जो साल 2025 के स्टार्ट होते ही मार्केट में काफ़ी तेज़ी देखी जा रही है और डिफरेंट लोकेशंस पे हमें काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो हैं वो सामने नज़र आ रही हैं। इसके अलावा वो क्लाइंट्स जिन्होंने पिछले 1-2 साल में प्रॉपर्टी को होल्ड किया है, अब प्रॉपर्टी का रेट भी जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ होना शुरू हो गया है और बिल आखिर हम ये देख रहे हैं कि रियल एस्टेट मार्केट जो है वो अब बेहतर पोजीशन की तरफ जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। कंसल्ट डिसाइड एंड बाय CDB प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल से मैं हूं अवैस रशीद और व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा आपके लिए एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की जो कि मौजूद है पाकिस्तान के कैपिटल यानी इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में CDA का नाम आपने ज़रूर सुना होगा और वो लोकेशन जो कि CDA की टेरिटरी में मौजूद हैं, काफ़ी कॉस्टली, काफ़ी अच्छी प्राइस की जो प्रॉपर्टी है वो वहाँ पर आपको देखने में नज़र आती है और हम ये बिल्कुल कह सकते हैं कि पाकिस्तान की महंगी तरीन प्रॉपर्टी जो है वो इस वक्त CDA की टेरिटरी में मौजूद है। CDA की टेरिटरी में रिसेंटली कुछ महीनों में काफ़ी तेज़ी जो है वो देखने में आई, क्योंकि CDA ने तकरीबन 3 ऐसी लोकेशंस हैं जहाँ पे रेट्स को अनाउंस किया है, ऑफिशियल रेट को अनाउंस किया है। और आपको मालूम है कि ऑफिशियल रेट के आने से पहले ट्रेडिंग का सिलसिला जो है वो काफ़ी तेज़ रहता है और सब लोग जो है वो एक अपने तौर पर ऑफिशियल रेट को सामने रख के ट्रेडिंग रेट जो है वो डिसाइड करते हैं और फिर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टर्स को इसमें फ़ायदा होता है। लेकिन बिल आखिर में आपसे आज जो बात कर रहा हूँ वो ऑफिशियल रेट अनाउंस होने की बात कर रहा हूँ और जब आपके सामने रेट आ चुका है, आपको ये पता है कि CDA की टेरिटरी में ये लोकेशंस मौजूद हैं, ये सोसाइटीज़ जो हैं वो एक अच्छे डेवलपर के तरफ से जो है वो बनाई जाएंगी, तो मैंने ज़रूरी समझा आपके साथ इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को ज़रूर जो है वो डिस्कस करूं। व्यूअर्स, वीडियो का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि CDA की टेरिटरी में 3 लोकेशंस पे ऑफिशियल रेट्स अनाउंस हुए। सबसे पहले जो ऑफिशियल रेट अनाउंस हुआ वो C14 में अनाउंस हुआ और C14 में 1 कनाल प्लॉट का ऑफिशियल रेट जो है वो 6 करोड़ रुपीज़ अनाउंस किया गया। 10 महीने का पेमेंट प्लान जो है CDA ने ऑफ़र किया। इसके साथ साथ CDA ने 2 हाउसिंग स्कीम्स जिसमें DHA मार्गला ऑर्चर्ड और DHA मार्गला इनक्लेव शामिल है, इन दोनों हाउसिंग स्कीम्स में भी ऑफिशियल रेट अनाउंस किए। ऑफिशियल रेट अनाउंस होने के बाद कंपैरिजन का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया और डिफरेंट लोग जो है वो डिफरेंट किस्म की राय आपके सामने रख रहे हैं। मैं भी चाहूँगा कि मैं अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है आपको बेहतर गाइड कर सकूँ और आज की इस वीडियो में ना सिर्फ मैं आपको बल्कि इस कंपैरिजन को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बल्कि आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आपको इस टाइम को ज़रूर अवेल करना चाहिए और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफली जो है एक अच्छी जगह पे पुटअप करें। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं C14 DHA मार्गला ऑर्चर्ड और DHA मार्गला इनक्लेव से। C14 के हवाले से मैंने आपको बता दिया कि C14 में ऑफिशियल रेट अनाउंस हो चुका है। सिर्फ एक ही प्लॉट, कनाल का प्लॉट जो है वो अवेलेबल है। 6 करोड़ रुपीज़ जो है वो टोटल इसकी प्राइस है। स्क्रीन पर आप इसका पेमेंट प्लान जो है वो देख सकते हैं। 10 महीने का आपको पेमेंट प्लान ऑफर किया जा रहा है। अब हम थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को भी सामने रख के बात करते हैं। DHA मार्गला ऑर्चर्ड और DHA मार्गला इनक्लेव में क्या हो रहा है, थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाऊंगा। ये बात है 2017 की, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये इनिशिएट लिया कि फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, ये दोनों इदारे, इनके एम्प्लॉयज़ को प्लॉट्स जो हैं वो एलोकेट किए जाएंगे मार्गला ऑर्चर्ड और मार्गला इनक्लेव में। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे अभी DHA का कोई जिक्र मौजूद नहीं है, लेकिन जब MOU साइन हो गया, तमाम प्रोसीडिंग्स हो गई, 2018 में जो है वो कंसर्न रेवेन्यू ऑफिसर ने गवर्नमेंट को रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अलॉट कर दिए और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया और उसके बाद गवर्नमेंट ने बाकायदा जो है यहाँ पे सोसाइटी बनाने के मंसूबे का आगाज़ कर दिया। अब इसमें एक बहुत बड़ा हर्डल ये था कि इसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, क्योंकि दोनों इदारे जो हैं वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड तो है नहीं। अगर आप किसी और डेवलपर को ये हैंड ओवर करते हैं तो ये लैंड साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी सिलसिले में फिर 2024 में फाइनली DHA के साथ जो है वो एक MOU साइन किया गया और DHA ने यहाँ पे अपनी मशीनरी जो है वो आज के टाइम में पुटअप कर दी है। आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ इमेजेस जो है वो देख सकते हैं जिसमें आपको DHA की मशीनरी और इस साइट पर DHA के कंटेनर्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। इस स्कीम का जो टोटल लैंड साइज़ है वो तकरीबन 8000 कनाल्स है, जिसमें 4700 प्लॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं और इसमें तकरीबन 8 ब्लॉक्स जो हैं वो ऑफ़र किए जाएंगे। 8 ब्लॉक्स में से 3 ब्लॉक्स यानी ब्लॉक A, G एंड F जो है वो फेडरल गवर्नमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग अथॉरिटी के पास हैं। इसके अलावा जो बाकी रिमेनिंग ब्लॉक्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास मौजूद हैं। अब इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जो है वो मौजूद है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन कहाँ से हम डिसाइड करते हैं, उसकी लोकेशन से, उसके रेट से, उसके आने वाले टाइम में कैपिटल गेन से, इन तमाम चीज़ों को मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले आपकी आसानी के लिए जो है वो आपके सामने
गूगल मैप की एक लोकेशन मौजूद है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि बेसिकली आप DHA मार्गला ऑर्चर्ड और DHA इनक्लेव तक कैसे पहुंच सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि श्रीनगर हाईवे के साथ जो है, अगर आप कश्मीर चौक की तरफ ट्रैवल करते हैं तो कश्मीर चौक से आप कनेक्ट हो जाते हैं मरी रोड पे, और मरी रोड पे ट्रैवल करते हुए आप अगेन कनेक्ट हो जाएंगे पार्क रोड पे। पार्क रोड पे ट्रैवल करने के बाद कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने DHA मार्गला ऑर्चर्ड जो है वो मौजूद है। और अगर हम इस्लामाबाद ब्लू एरिया से इस लोकेशन का डिस्टेंस देखें तो वो तकरीबन 18 किलोमीटर्स बनता है। मैंने वीडियो के शुरू में आपसे जिक्र किया था कि C14 का पेमेंट प्लान भी इंट्रोड्यूस किया गया है, तो C14 की लोकेशन भी आपको गाइड कर देता हूँ। अगर आप इसी पार्क रोड पे मज़ीद 10 किलोमीटर्स आगे ट्रैवल करते हैं तो आपको आपकी लेफ़्ट साइड पे जो है वो C14 की एंट्रेंस जो है वो नज़र आएगी। यानी अगर आप C14 की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं तो आपने पार्क रोड पे DHA मार्गला ऑर्चर्ड, DHA मार्गला इनक्लेव को क्रॉस करके C14 तक पहुँचेंगे। तो एक डिस्टेंस जो है वो सामने मौजूद है। अब एक और प्लस पॉइंट क्या है? एक और प्लस पॉइंट ये है कि अगर C14 के बजाय अगर आप DHA मार्गला ऑर्चर्ड या DHA इनक्लेव में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो ऑब्वियसली वो जो 10 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है वो भी सेफ हो रहा है। दूसरा ये कि अगर C14 का रेट ज़्यादा है और DHA मार्गला ऑर्चर्ड या इनक्लेव का रेट कम है तो आने वाले टाइम में दोनों स्कीम्स का रेट इंक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली पहले डिस्टेंस पे मौजूद एक हाउसिंग स्कीम का रेट 6 करोड़ अनाउंस हुआ है 1 कनाल प्लॉट का। तो यहाँ पे 1 कनाल प्लॉट की क्या पोजीशन है? तो सबसे पहले हम इस सोसाइटी में एंटर होते हैं और थोड़ा सा इसको जज करते हैं कि यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है। DHA मार्गला ऑर्चर्ड में जो पेमेंट प्लान आपके लिए मौजूद है वो है 10 मरला और 1 कनाल प्लॉट कैटेगरी का, जिसमें 4 महीने और 1 साल का पेमेंट प्लान आपको ऑफ़र किया जाएगा। स्क्रीन पर आप पेमेंट प्लान को देख सकते हैं। दोनों पेमेंट प्लान में डिफरेंस जो है वो 10 लाख रुपए का है। 10 मरला प्लॉट जो है उसकी टोटल प्राइस है 1 करोड़ 60 लाख रुपीज़, और अगर 1 ईयर में बाय करेंगे तो 1 करोड़ 70 लाख रुपीज़ प्राइस है। तकरीबन 42 लाख रुपीज़ जो है वो डाउन पेमेंट है, 14 लाख रुपीज़ जो है वो पर मंथ इंस्टॉलमेंट होगी अगर 1 साल की तरफ आप जाते हैं। अब आपके पास स्क्रीन पर सेकंड जो पेमेंट प्लान है वो DHA मार्गला इनक्लेव का है, और इसमें 10 मरला प्लॉट जो है वो तकरीबन 2 करोड़ 20 लाख रुपीज़ का आपको कॉस्ट करेगा। और इस प्लॉट में आपको डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने हैं और वो तकरीबन 80 to 1 करोड़ रुपीज़ होंगे, यानी ये प्लॉट आपका 3 करोड़ रुपीज़ में फाइनलाइज होगा। अब इसमें थोड़ा सा एक और इशू भी है, वो ये है कि DHA मार्गला ऑर्चर्ड में तो प्राइस ऑलरेडी कम है, DHA मार्गला इनक्लेव में ज़्यादा है। DHA मार्गला इनक्लेव में डेवलपमेंट चार्जेस भी पे करने हैं। DHA मार्गला इनक्लेव में प्लॉट के लिए सबसे पहले आपने प्रोसेशन फ़ीस जो है वो पे करनी है, क्योंकि वो एक ऐसी फ़ीस है जो कि DHA की फ़ाइल परचेज़ करते हुए सब ने पे करनी होती है। कुरानदाजी होगी, कुरानदाजी के बाद अगर आपका प्लॉट आ गया उसमें तो फिर आप उस प्लॉट के मालिक बन जाएंगे, वरना आपकी जो प्रोसेशन फ़ीस है वो ज़ाया हो जाएगी। इसके बरक्स अगर आप DHA मार्गला ऑर्चर्ड को देखें तो वहाँ पे 25% पे आपको जो फ़ाइल दी जा रही है वो विद प्लॉट नंबर है, इसका मैप भी मौजूद है और ये कंफर्म प्लॉट्स हैं। अब आप एक ही इस्लामाबाद के अंदर 3 डिफरेंट लोकेशंस को टारगेट करें, 3 डिफरेंट लोकेशन में सबसे अच्छी प्राइम लोकेशन को टारगेट करें तो उसमें DHA मार्गला ऑर्चर्ड एक बहुत प्राइम लोकेशन नज़र आती है। मज़ीद ये कि डेवलपमेंट का काम बहुत तेज़ी से जारी है। और मैं इस वक्त एक और पॉइंट आपके लिए बताता चलूँ, आप में से काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स इंस्टॉलमेंट प्रॉपर्टी को बाय करने का इरादा रखते होंगे। ये वीडियो भी ज़रूर आपने पूरी देखी, आपको मैक्सिमम इंफॉर्मेशन जो है वो मैंने प्रोवाइड की। लेकिन एक और पॉइंट है वो ये है कि इंस्टॉलमेंट पे जब आप कोई प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो उसका इंस्टॉलमेंट प्लान आज के टाइम में तकरीबन 3 साल तक होता है। अब बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऐसी प्रॉपर्टी बाय तो ज़रूर करना चाहते हैं लेकिन वो एग्जिट होना चाहते हैं तकरीबन 1 से 1.5 साल के अरसे के बाद। मैं आज के टाइम में इस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को इसलिए बेहतर समझता हूँ क्योंकि ऑलरेडी इसका रेट मार्केट कम्पेटिटिव कम है। एक रेजिडेंशियल कम्युनिटी जो है वो बनने जा रही है और CDA के बाय लॉज के मुताबिक यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन की जाएगी। बहुत अच्छा जो है हमें आने वाले टाइम में कैपिटल गेन यहाँ पे नज़र आता है। तकरीबन 46% एरिया DHA मार्गला ऑर्चर्ड में रेजिडेंशियल है, 5% कमर्शियल है। 5% कमर्शियल का मतलब आप ये समझें कि कितना हॉट एरिया जो है वो कमर्शियल जो है वो आने वाले वक्त में यहाँ बनेगा। इसके अलावा बाकी तमाम जो एरिया है वो मुख्तस किया गया है डिफरेंट किस्म की अमेनिटीज़ और फैसिलिटीज़ के लिए। एक और चीज़ जैसे मैंने जिक्र किया कि DHA जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करने जा रहा है तो DHA आपको आने वाले टाइम में जो यहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड करेगा उसमें DHA आपको रोड्स प्रोवाइड कर रहा है। सीवरेज जो है वो यहाँ पे बनाया जाएगा, ड्रेनेज मौजूद होगा, वाटर सप्लाई सिस्टम जो है वो यहाँ पे मौजूद है, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम किया जाएगा, सुई गैस नेटवर्क जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है
वो यहाँ पे मौजूद होगा। सो व्यूअर्स, मैंने आपके साथ C14 के हवाले से डिस्कशन की है। इसके अलावा DHA मार्गिला ऑर्चर्ड, DHA मार्गिला इनक्लेव, 3 हाउसिंग स्कीम्स को जो है वो मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि कवर अप कर सकूँ। काफ़ी ज़्यादा क्यूरीज़ जो हैं वो हमें इन तीनों हाउसिंग स्कीम्स के हवाले से पिछले कुछ अरसे में रिसीव हुई, लेकिन कुछ ऑफिशियल रेट अनाउंस ना होने की वजह से कोई भी चीज़ कंफर्म नहीं थी। लेकिन बिल्कुल मैंने अपने जिन क्लाइंट्स को पहले इन्वेस्टमेंट करवा के दी, जिन्होंने प्री लॉन्च रेट को अवेल किया, आज वो इस चीज़ से बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि अनऑफिशियल रेट अनाउंस होने से पहले इन फाइल्स की जो वैल्यू है वो काफ़ी मुनासिब थी, लेकिन ऑफिशियल रेट्स अनाउंस होने के बाद इन फाइल्स के रेट इंक्रीज़ हो गए। अब जब रेट इंक्रीज़ हो गए तो फिर मेरा फ़र्ज़ ये था कि इन तीनों हाउसिंग स्कीम्स में जो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है वो आपके सामने रखूँ। मेरे मुताबिक DHA मार्गिला ऑर्चर्ड एक ऐसी हाउसिंग स्कीम है जिसमें DHA इन्वॉल्व है, जिसमें CDA इन्वॉल्व है, जिसमें डेवलपमेंट चार्जेस नहीं है, जिसमें आपको फाइल विद प्लॉट नंबर जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ एंड सिक्योर है। मज़ीद ये कि अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी बाय करने का इरादा रखते हैं जिसमें इंस्टॉलमेंट प्लान ऑफ़र किया जाए, एक अच्छा कैपिटल गेन हो, सेफ़ एंड सिक्योर, एक अच्छे ब्रांड में हो, तो आप ज़रूर मेरे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कीजिएगा। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 033301000609। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।